स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक आयंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें आपको क्या क्या याद होना चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए और कुछ छोटी मोटी बातें हैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आयन क्या होता है। आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स आयंस को मेनली क्लासिफाई किया है इनटू टू कैटेगरीज, कैटायंस एंड एनायंस। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, 8th क्लास में भी पढ़ा है आपने। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कम हो जाते हैं। जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कैटायन में बोलेंगे तो लेस होता है, लेस देन द एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायन इज लेस देन अ नॉर्मल एटम, लेस देन अ नॉर्मल एटम। और जब एनायन फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन अ नॉर्मल एटम। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नेम्स लिखे हुए, मैं इनके एग्जांपल लूंगी। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। NaCl एग्जांपल हम ले रहे हैं। NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स टॉपिक में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड। NaCl एक कंपाउंड है, इसमें सोडियम को अगर आप देखेंगे तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पता होने के लिए आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम लाइन से याद होने चाहिए, ठीक है। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, वैसे ये सब आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लो। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम का स्ट्रक्चर जैसा कि आपकी बुक में बताया हुआ है वो कुछ इस तरह का, जस्ट लाइक प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वैसे ही न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी फर्स्ट शेल की 2 होती है, नेक्स्ट की 8 होती है। अभी हम चलो एक और ले लेते हैं। थर्ड शेल की, आपको ये पता है एटम में, किसी भी एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ये सब डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर 4th में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमें टॉपिक आयंस लिया है तो मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ बताना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कोई भी एटम है, कोई भी एटम के पास क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इसमें से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सोडियम के पास 11 है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अभी मैंने बोला फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लाइन से याद कर लेना, ठीक है। उसमें सोडियम 11th नंबर पर है। इसका मतलब सोडियम एट नॉर्मल एटम, जब वो स्टेबल है, नॉर्मल एटम है, जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया, उस टाइम पे उसके पास जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम उस जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करेंगे उसमें 11th नंबर पे आता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। दैट मीन्स उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, ठीक है। तो सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये रूल है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 2 + 8 10 हो गया, इसके पास 11 है तो 1 बचा, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इन वेरियस ऑर्बिट्स। अब हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सेकंड में 8 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। बचे कितने? 2 + 8 हो गया 10, बचे 7, ठीक है। अब कोई भी एटम स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसके पास ऑक्टेट होना कंप्लीट है। ये सब कुछ टर्म्स है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी, अभी थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा।
कोई भी एटम स्टेबल होना, हर कोई चीज स्टेबल होना चाहती है, ठीक है, हर कोई चीज स्टेबल होना चाहती है, एटम भी स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए क्या होना चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसकी लास्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लास्ट शेल फुल होती, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो किसी से कंबाइन नहीं करता, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन पढ़ा था ना हमने, मोनो एटॉमिक में हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम और आर्गन था आपकी बुक में, ठीक है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, केमिकल इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। उनकी लास्ट शेल में, हीलियम को छोड़ दो, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन को या नियॉन को देखोगे, नियॉन ले लेते हैं हम, नियॉन का एटॉमिक नंबर, चलो एक बार नियॉन बता देती हूँ, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 28, चेक कर लें एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, 10 नंबर पे नियॉन है, 28 कॉन्फ़िगरेशन है, 8 लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में इसकी इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर हुआ, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसके पास तो 8 नहीं है लास्ट शेल में, तो क्या करेंगे, ईदर इट कैन गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट और लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्या इजी होगा, क्या इजी होगा, 1 लूज करना या 7 गेन करना, 1 लूज करना ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब क्लोरीन को देखो, इसके पास लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑक्टेट अटेन करने के लिए या फिर 7 लूज करे या 1 गेन करे, क्या इजी होगा, 1 गेन करना। इतना क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है ये सब। देखो, जैसे सोलर सिस्टम होता है, सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट कभी भी कहीं से टकरा जाए, दूसरी प्लैनेट से आके टकरा जाए, ऐसा नहीं, वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। सेम वैसे ही एटम का स्ट्रक्चर आपकी 9th क्लास में दिया हुआ है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, जैसे सन है सोलर सिस्टम में वैसे न्यूक्लियस इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे प्लैनेट्स है वहाँ पर सोलर सिस्टम में, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, राइट। अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and protons and neutrons don't take part in any chemical reaction because they are inside the nucleus. कौन पार्टिसिपेट करता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट वेट के होते हैं, ठीक है, और इनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन रिएक्शंस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, दे डोंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी बुक से पेज नंबर कौन सा था, 51, पेज नंबर 51 में एक टेबल बनी हुई है जिसमें एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनको लाइन से याद कर लेना, ठीक है। जब वो याद हो जाएंगे तो आप उसमें देखोगे 11th नंबर पे आता है सोडियम और 17th नंबर पे आता है क्लोरीन। तो 11th नंबर पे सोडियम है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। क्लोरीन 17 नंबर पे है, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं, क्योंकि हमें आयन समझना है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन समझने पड़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के आसपास वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोले या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, EC से भी डिनोट करते हैं, यह है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC, ठीक है। तो वो उसके लिए रूल है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझ लो कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8 है, थर्ड की 18 है। अभी उतना नहीं कर रहे, छोटे एलिमेंट्स हमने लिए हैं समझने के लिए। तो फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम होल्ड कर सकता है ये, सेकेंड में 8 कर सकता है। एक और साथ में कि सभी की टेंडेंसी होती है टू अटेन ऑक्टेट। अब ऑक्टेट अटेन करने का मतलब हुआ लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसके पास 8 है क्या लास्ट शेल में? नहीं है। तुमने सुना है सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, इट कैचेस फायर व्हेन लेफ्ट इन ओपन एयर, सो इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसको अटेन करना है ऑक्टेट, ये इसको छोड़ देगा, लूज कर देगा।
लूज कर देगा, समझ में आया? टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, या फिर 7 गेन करे या 1 लूज करे. इट विल बी इजियर फॉर सोडियम टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. थोड़ा सा मुझे रिरेज करना पड़ेगा. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो बन जाएगा सोडियम आयन. कौन सा आयन? अगर हम लेते हैं सोडियम एटम न्यूट्रल, सोडियम न्यूट्रल, और एक हम लेते हैं सोडियम चार्ज. चार्ज क्या आएगा वो अभी मैं बताती हूँ. अगर न्यूट्रल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रल सोडियम अभी जो मैंने लिखा है न्यूट्रल सोडियम एटम है. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11. अब ये क्या कर सकता है, एक लूज कर सकता है, यस और नो. एक लूज कर सकता है तो एक इसने अगर लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. ठीक है. अब प्रोटॉन्स देखो. प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल नेवर चेंज. तो प्रोटॉन्स 11 ही रहेंगे और इसमें भी 11 ही रहेंगे. जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं अगर न्यूट्रल एटम है तो. फॉर न्यूट्रल एटम number of electrons and number of protons are same, but for charged particles, for charged species, number of electron can be less than or greater than number of protons. In this particular case proton number is same as 11. और अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10. अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. ये तो पता है ना. ठीक है, तो क्लियर हो गया. इलेक्ट्रॉन्स तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अब यहाँ देखो न्यूट्रल एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11. प्रोटॉन्स कितने? 11. हमारे पास 11 नेगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या हुआ? न्यूट्रल हो गया वो. 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो गया. ठीक है. अब इस पे आओ, सोडियम पे. कौन सा? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है. तो अब इसके पास कितने नेगेटिव चार्ज है? 10. कितने नेगेटिव चार्ज है? 10. और कितने पॉजिटिव चार्ज है? 11. तो अब बताओ कि चार्ज क्या होगा इसके पास? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है. ध्यान से सुनो, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या, हमें कैसे पता कि क्या चार्ज है. एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास 11 प्रोटॉन्स. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. क्लियर? एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब इसका सिंबल हो जाएगा Na+. और यही है कैटायन का एग्जाम्पल जो मैं आपको समझाना चाह रही थी. Na+ क्यों बना? क्योंकि इस प्लस देख के ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है. कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लस देख के ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है. प्लस का मतलब क्या हुआ है? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन द नॉर्मल एटम, वो होता है कैटायन और पॉजिटिवली चार्ज है. बोलो, इतना सबको क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और बच्चों का है कि प्रोटॉन्स कहाँ से है, कैसे 11 क्यों है. तो ये ध्यान रखिए. जाइए, कितने प्रोटॉन्स हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे 11 है सोडियम का, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा रहेंगे. हमेशा हमेशा रहेंगे. प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता. तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो रहना ही रहना है. अब इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल एटम है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. ये ध्यान रखना. इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अभी E लिखा है, P लिखा है प्रोटॉन्स को. फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11 था सोडियम का और उसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों 11 थे. ठीक है, और प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता. तो प्रोटॉन नंबर चार्ज पार्टिकल हो, उसी का चार्ज पार्टिकल हो तो भी प्रोटॉन नंबर वही रहेगा एटॉमिक नंबर के इक्वल. प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा. इट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड इट इज ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन चेंज. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नेवर चेंजेस. ठीक है, अब हम लेते हैं. अब अच्छे से समझ में आ गया सोडियम आयन क्यों बना है. सोडियम आयन कैटायन है, प्लस चार्ज आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है. अब हम आते हैं क्लोरीन पे. क्लोरीन न्यूट्रल और क्लोरीन चार्ज. कितने प्रोटॉन्स हैं? प्रोटॉन
अगर न्यूट्रल है तो जितने एटॉमिक नंबर है 17, उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, इतना सबको क्लियर। प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, जितना एटॉमिक नंबर है 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन्स नंबर 17 ही रहेगा, चाहे क्लोरीन न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो। ठीक है, अब क्या, टू अटेन ऑक्टेट क्या कर सकता है ये, ईदर इट कैन लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 लूज कर देगा तो ये उसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ऑक्टेट कंप्लीट है। या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। अब देखो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 नेगेटिव चार्ज और 17 पॉजिटिव चार्ज, तो कितना चार्ज हो गया फाइनली, अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 18 नेगेटिव चार्ज है, या आप ऐसा समझ लो मैथ्स में अगर समझना चाहो, मैथमेटिकली समझना चाहो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 प्रोटॉन्स है, तो कितना हो गया -1, मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा, इसलिए इसका सिंबल Cl माइनस एनायन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज है इसलिए Cl माइनस। सो anions आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे हैव मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मोर देन द नॉर्मल एटम। जरूरी नहीं कि एक हो, अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया एक वाला, अब मैं 2 वाला लेती हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, जितने आप करेंगे उतना कम है। अभी मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पेज नंबर 51 पे, जो 51 ही है ना पेज नंबर, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर से याद करेंगे तो आपको 12th नंबर पे मैग्नीशियम मिलेगा और 8th नंबर पे ऑक्सीजन मिलेगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम अलग अलग शेल्स में पुट करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सेकंड में 8 होती है, 2 + 8 10, बचा कितना 2, ठीक है 12 हो गया। अब यहाँ देखो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब बचे कितने 6, 2 + 6 8, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो ध्यान से, टू अटेन ऑक्टेट, सभी की टेंडेंसी होती है ऑक्टेट अटेन करना। टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, लास्ट शेल में या फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी लास्ट शेल ये हो जाएगी और ऑक्टेट है, या फिर ये 2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले ताकि ऑक्टेट अटेन कर ले। तो क्या इजी होगा इसके लिए, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, विच विल बी इजियर, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम मैग्नीशियम का बनाते हैं, मैग्नीशियम न्यूट्रल और मैग्नीशियम चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नंबर नेवर चेंजेस, 12 प्रोटॉन्स है 12 प्रोटॉन्स है, ठीक है 12 प्रोटॉन्स 12, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम, सभी के लिए, चार्ज एटम के लिए भी यही चीज, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने 12 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स है ये न्यूट्रल एटम के लिए, जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स, ठीक है। सो फॉर न्यूट्रल एटम मैग्नीशियम का कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स 12। अब हमने क्या समझा अभी यहाँ से, टू अटेन ऑक्टेट क्या करेगा, ये लूज कर देगा, किसी को दे देगा, लूज कर देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए 2 + 8 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स, तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब -10 कर लो, 12 प्रोटॉन मतलब +12 कर लो, कितना हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज Mg2+ कैटायन बन गया। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, अब ये मत बोला कि लूज कर दिए तो माइनस आना चाहिए, 2+ क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, समझ में आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है इसलिए 2+। बोलो इसमें कोई डाउट। चलो अब हम सेम ऐसे ऑक्सीजन का बना लेते हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रल, कितना है ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता। अब टू अटेन ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, 2 तरीके से ऑक्टेट अटेन कर सकता है। अच्छा यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगा, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो इसका डुप्लेट होगा। फर्स्ट शेल में एक्चुअल में डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं फर्स्ट शेल में ही होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए ऑक्टेट हम बोलते हैं। बार बार मैं ऑक्टेट ही बोल रही हूँ। फर्स्ट शेल अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो डुप्लेट इसका कंप्लीट होगा। फर्स्ट शेल डुप्लेट होती है जिसमें मतलब मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 2 है, ठीक है। तो
तो ये क्या कर सकता है, या 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो डुप्लेट इसका कंप्लीट है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या इजी होगा, विच विल बी इजियर फॉर ऑक्सीजन टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। अभी थे 6 में +2 कर दिया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 नेगेटिव चार्ज और 8 प्रोटॉन्स मतलब 8 पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज? कितने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 10 नेगेटिव चार्ज और 8 पॉजिटिव चार्ज, कितना हो गया, -2। मतलब 2 नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इसका सिंबल होता है O2-। ठीक है, ये जो आपकी बुक में टेबल 3.7 पेज नंबर 37 पे जो टेबल 3.6 बनी हुई है उसमें आयंस कैसे लिखे गए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोडियम आयन का सिंबल Na+, ये याद करना है, ये एक एक बार समझ लो, इनको याद कर लेना। मैग्नीशियम आयन का सिंबल Mg2+, क्लोराइड आयन Cl-, ऑक्साइड आयन O2-। अब क्लियर, एनायंस, ये एनायन बन गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मोर देन अ नॉर्मल एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन अ नॉर्मल एटम। क्लियर है, ऐसे सभी कंपाउंड्स के हम बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैंने साथ में क्यों लिखा है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, दोनों अपने एक एक दे देगा इसको। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, इसलिए ये बन जाएगा Mg2+ और ऑक्साइड बन जाएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसलिए O2-। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, दोनों ऑक्सीजन को दे दिए, कर सकते हैं ना, इसको दो एक्स्ट्रा है इसके पास, इसको 2 चाहिए तो ये इसको दे देगा। ठीक है, इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने ऑक्सीजन को दे दिए तो Mg2+ बन गया, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इसलिए O2- हो गया, ये कैटायन और ये एनायन। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बुक से लाइन टू लाइन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एन आयन टॉपिक, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन्स चार्ज स्पीशीज। जैसे मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो उनमें चार्ज स्पीशीज होती हैं, मींस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ होते हैं आयंस, मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयंस। ठीक है, द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज स्पीशीज आर कॉल्ड आयंस। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जैसा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Take the example of sodium chloride. Its constituent particles are positively charged sodium ion Na+ and negatively charged chloride ion Cl- ions. Ions may consist of single charge atom. जैसा अभी मैंने जो एग्जांपल दिए वो सब सिंगल चार्ज एटम के दिए। ऐसे ही ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स में भी चार्ज हो सकता है। आप टेबल 3.6 जब याद करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे। पॉली एटॉमिक आयंस, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। ये टॉपिक मेरे से छूट गया, इतना ध्यान रखिए, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें चार्ज हो, जैसे कार्बोनेट आयन CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन SO4 2- आयन, ये क्या है, पॉली एटॉमिक आयन, मतलब इनमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। क्या, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनमें चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें चार्ज है, दे आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर।